नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक हो गए स्टूडेंट। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट हेलो अल्केन का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। और इस बार हम प्रिपरेशन करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड से स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आप तो बाय एडिंग फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो फॉस्फोरस हैलाइड ऐड करना है इस बार। ठीक है, और हम प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, हेलो अल्केन का कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लेते हैं RX, क्या लेते हैं ROH लेते हैं, अल्कोहल लिया जा रहा है। ठीक है, अल्कोहल लिया जा रहा है और प्रिपरेशन क्या होगा, हेलो अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, ROH प्लस PCl3, क्या लेते हैं PCl3 एक बार लेते हैं, और एक बार लिया जाता है ROH प्लस PCl5 लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप PBr3 और PBr5 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ROH यानी कि अल्कोहल है ये। ठीक है स्टूडेंट, अल्कोहल, और ये भी क्या है, अल्कोहल है। और पहले वाले केस में PCl3 ले रहे हैं। अगर आप PCl3 लेते हो, याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है। OH ग्रुप का क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। और OH ग्रुप को रिप्लेस कौन करेगा, क्लोरीन रिप्लेस करेगा। यानी क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, RCl प्लस S3PO3, RCl प्लस S3PO3, ये क्या है, क्लोरो अल्केन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप PCl5 यूज करते हो तो वहां पर भी क्या फॉर्म होगा, RCl फॉर्म होगा यहाँ पर भी, और लेकिन साथ में फॉर्म होता है POCl3 प्लस HCl। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको, जैसे एग्जांपल में अगर दिखाएं आपको CH3 CH2OH प्लस PCl3, और इसे कहते हैं स्टूडेंट इथेनॉल। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, OH ग्रुप जो है रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या अटैच होगा, क्लोरीन एक अटैच होगा, यानी क्या फॉर्म होगा, CH3CH2Cl प्लस अकॉर्डिंग टू PCl3 क्या फॉर्म हो रहा है, बोलो, बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, S3PO3। तो S3PO3 फॉर्म होता है इस केस में। अगर मान लो, अगर यहाँ पर हम लें CH3CH2OH और PCl5 लें, अगर मान लो, ठीक है, यानी कि ये क्या लिया गया, इथेनॉल लिया गया, और आप लेते हो PCl5, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, उस कंडीशन में फॉर्म होगा, ये OH यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, यानी क्या फॉर्म होगा, CH3CH2Cl प्लस, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, POCl3 एंड HCl, क्या फॉर्म होगा, POCl3 प्लस HCl। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद फिर क्या ऐड किया जा रहा है, बाय एडिंग थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। स्टूडेंट थायोनिल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट, SOCl2 को कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा मेथड है हेलो अल्केन को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिलता है दोनों ही क्या है, गैसेस के फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए वो स्केप हो जाते हैं इजीली। जैसे मान लो यहाँ पर लिया जाए ROH, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या यहाँ पर लिया जा रहा है, SOCl2 लिया जा रहा है, यानी कि थायोनिल क्लोराइड, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है, ये सारे जो यूज किए जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, PCl3 PCl5 ये SOCl2 सारे क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप को डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन इसके पास में है, तो OH ग्रुप जो होगा रिप्लेस किससे होगा, क्लोरीन से, यानी कि RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अच्छा, SO2 जो होता है वो भी गैस होता है, HCl क्या होता है, वो भी गैस होता है। तो ये सब क्या होते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं, यानी कि यहाँ से ईजिली हमको हेलो अल्केन मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हेलो अल्केन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखें, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, CH3 CH2 किसी भी अल्कोहल को ले सकते हो। इस बार हमने प्रोपेनॉल को ले लिया, प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल को अगर लिया जाएगा और SOCl2 अगर लेंगे, ठीक है, और याद रखना ये रिएक्शन जो होता है पायरिडीन के बेस में होता है, पायरिडीन एक बेस होता है, उसके बेस में होता है, क्योंकि पायरिडीन जो होता है बेस है एक, और ये जो है HCl जो फॉर्म हो रहा है इसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, बेस है। ठीक है, तो ये रिमूव करते रहता है धीरे धीरे। ठीक है, ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, कैरी। अब यहाँ देखो OH ग्रुप जो यहाँ पर है SOCl2 है, SOCl2, तो OH ग्रुप को कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन, यानी कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, CH3 CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2, और ये बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, बार बार बन ही रहे हैं, SO2 और HCl। ठीक है, और यानी कि क्या मिल चुका है हमें, क्लोरो प्रोपेन बन चुका है। ठीक है, क्लोरो प्रोपेन,
यानी कि प्रोपेनॉल से क्या बन चुका है, क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेनॉल से क्लोरोप्रोपेन बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब लेक्चर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन सब लेते हैं। हाइड्रोकार्बन से हम क्या फॉर्म करेंगे स्टूडेंट, हेलोअल्केन फॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन से फॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से सबसे पहले किससे फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, अल्केन से फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अल्केन लिया जा रहा है। और अल्केन में भी सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। क्या करना है, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट कि एक को दूसरा कोई रिप्लेस करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना एक दूसरे को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अल्केन लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर ले लिया गया CH4 और ये क्लोरीन के प्रेजेंस में होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लोरीनेशन यानी कि हम करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं बोलो, इसमें भी क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरीनेशन, ठीक है, करवा रहे, या फिर आप ब्रोमिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इससे क्या अटैच्ड है, 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है CH4 यानी कि मीथेन से, है ना। तो मीथेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखाएं, और क्लोरीन को अगर आप ऐसे लिख लो। ठीक है, और ये जो काम होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखना है। ठीक है, यानी कि Hµ यहाँ पर लिखा रहता है, Hµ यानी कि फोटोन एनर्जी यानी कि सनलाइट। और यहाँ से देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये क्या है, मिथेन है। क्या है, मिथेन। और यहाँ से कैसे यहाँ पर रिएक्शन होता है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन मिथेन का और 1 क्लोरीन Cl2 का, क्लोरीन का रिप्लेस होता है। और क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, यहाँ से H और ये H, और यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा, और ये पार्ट यानी कि HCl जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद इसका इसका ये क्या नाम है, इसका क्लोरो मिथेन। क्या नाम है इसका, क्लोरो मिथेन नाम है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्लोरोमीथेन को फिर से लिया जाएगा। कब तक ये रिएक्शन होते रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है क्लोरीन से, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब इसके बाद जब तक इसके पास में हाइड्रोजन है तब तक क्या होगा, क्लोरीनेशन इसका चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप फिर से हम ये ले लेते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पर फॉर्म किए थे स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि क्लोरोमीथेन, लेकिन इस बार हाइड्रोजन सामने लिख रहे, क्लोरीन को पीछे लिख रहे, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो फिर से हमने क्या लिया, Cl2 लिया, और किसके पेंस में, सनलाइट के पेंस में। तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एटम क्या होगा, कंबाइन करेगा, और क्या फॉर्म कर देगा स्टूडेंट, HCl। और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट, HCH, और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन पहले से ही है, यानी कि इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो, क्या है, डाइक्लोरो मिथेन। डाइक्लोरो क्या है, ये मिथेन है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद भी देखो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर हैं और भी हैं, तो फिर से ये क्या होगा, क्लोरीनेशन रिएक्शन फिर से होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, और Hµ यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। और यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, बताओ आप लोग, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन प्लस HCl। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मिथेन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसे कहते हैं, यानी कि CHCl3। ठीक है, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसके बाद और एक रिएक्शन पॉसिबल है, और एक बार रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से रिएक्शन एक बार होगा। ठीक है, तो हमको इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से प्रोडक्ट मिलते जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और ये तो हम यहाँ पर दिखाए थे, ये तो रिएक्शन ऐसे हो रही है CH3Cl प्लस HCl, यानी कि ये रिएक्शन जो यहीं पर हमने दिखाया है, हमने फिर से क्या किया, स्ट्रक्चरल फॉर्म में आपको समझाया। ठीक है, और एक लास्ट स्टेप यहाँ पर हम दिखा देते हैं। लास्ट स्टेप क्या है इसका, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और कितने सारे क्लोरीन यहाँ पर हैं, 3 क्लोरीन, यानी कि ये एक हाइड्रोजन फिर से यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये फिर से क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो प्लस क्या होगा, Cl बॉन्ड Cl और किसके पेज में, Hµ के पेज में, और यहाँ से क्या रिप्लेस होगा, Cl, और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यानी कि कार्बन से अब सारे क्या अटैच्ड हो जाएंगे, क्लोरीन, और क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्म हो गया। ठीक है,
आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसके बाद फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, नहीं होगा, क्लोरीन सारे यहाँ पर अटैच हो चुके हैं, हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद अब क्या है, इसके बाद अब है अल्कीन लिया जाएगा, ठीक है। क्या लिया जाएगा, अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है अल्कीन, और अल्कीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो अल्कीन अब लिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, अल्कीन, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, हेलो अल्कीन का प्रिपरेशन ही चल रहा है ये सब, ठीक है। तो फिर से क्या लिया जाएगा, अल्कीन, यानी कि फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से हम क्या करने जा रहे हैं, हेलो अल्केन फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, और अल्कीन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो पहले क्या ले रहे हैं, बाई सिमेट्रिकल, बाई सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन से हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हेलो अल्केन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड हमने लिखा CH2, इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, इथीन, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड कर रहे हैं, ठीक है। HCl भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और याद रखना फ्रॉम अल्कीन, और ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड हेलोजन एसिड, याद रखना क्या ऐड कर रहे हैं, ऐड हेलोजन एसिड, या हाइड्रोजन एसिड भी कह सकते हो इसे, ठीक है, यानी कि HBr HCl, ठीक है, HI। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, इस तरह से, किसमें, हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। और ये भी क्या होता है, यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ का एक ब्रेक होता है। और एक अटैचमेंट क्या होता है यहाँ पर, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हो चुका है, सिंगल बॉन्ड बन चुका है। और एक यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, और एक यहाँ पर क्या अटैच होने वाला है, ब्रोमीन, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको कैसे लिख सकते हो, CH3, क्या लिख सकते हो, CH3 CH2Br, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, HBr यहाँ पर ऐड हो गया, यानी कि ये एडिशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो गए। और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, 1,2, यानी कि ब्रोमो कह सकते हो, सिंपली क्या कह सकते हो, ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल क्या था स्टूडेंट, सिमेट्रिकल अल्कीन था। लेकिन अगर मान लो अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, ऐसे मान लो हम लिखते हैं बाई अनसिमेट्रिकल, बाई अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया जाए तो यहाँ पर कुछ रूल्स लगेंगे स्टूडेंट, इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस बार हम ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जैसे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे, और एक बार HBr ऐड करेंगे डायरेक्टली, और एक बार हम ऐड करेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr ऐड करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, HBr अगर ऐसे ऐड करते हो किसी भी अल्कीन में, यानी कि ये क्या है, प्रोपीन है, क्या है, प्रोपीन। और यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, ठीक है। और जब आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr लेते हो तो कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। याद रखो स्टूडेंट आप लोग, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ ध्यान से देखो, आपको देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम को देखना है, तो जिस कार्बन आइटम में हाइड्रोजन कम है वहाँ पर क्या अटैच होने वाला है, ब्रोमीन, ठीक है। यानी कि ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। दो कार्बन के डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन आइटम एक हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, और ये कार्बन आइटम दो हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं। तो जो कार्बन आइटम कम हाइड्रोजन कैरी करेगा उसे हम ब्रोमीन सप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि नेगेटिव पार्ट क्या होता है, कम हाइड्रोजन के पास जाता है, और H+ यानी कि हाइड्रोजन H+, और ये किसके पास जाता है, याद रखना, ये किसके पास जाएगा, ज़्यादा हाइड्रोजन जिस कार्बन जो कैरी कर रहा है उसके पास जाएगा। यानी कि H+ और Br- दोनों किसके पास जा रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। लेकिन उसमें भी अभी क्या याद रखना है आपको, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम है उसके पास ब्रोमीन जाता है, और जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास हाइड्रोजन ही जाएगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखना है आपको, ये मार्कोनिकॉफ रूल है। यानी कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, CH3 CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, CH2 जो है हाइड्रोजन वापस इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, यानी कि 2 ब्रोमो प्रोपेन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि उल्टा काम करना है। यानी कि ब्रोमीन आपने जो अटैच किया था किसमें, CH में, लेकिन इस बार क्या करना है आपको, हाइड्रोजन क्या करना है आपको, इस बार उल्टा करना है। यानी कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन को कैसे यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को पहले अटैच कहाँ पर होता है, CH2 के पास में, लेकिन इस बार हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, इस बार
इस बार हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा स्टूडेंट? इस बार हाइड्रोजन जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर अटैच होगा, और ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो उल्टा अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3CH2, है ना, यहाँ पर CH था, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, क्या बन गया? CH2, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है हमेशा, और ये क्या बन जाएगा? CH2, और इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन। यानी क्या मिला हमको? 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यही होता है, और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसे एलेन क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फिर से हम डिस्कस कर दिए आपसे, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद फिर देखो स्टूडेंट, बाई एडिंग, इसके बाद क्या है? बाई एडिंग, बाई एडिंग हेलोजन। क्या ऐड करते हैं बताओ? हेलोजन ऐड करते हैं हम। और हेलोजन ऐड करते हैं कैसे स्टूडेंट? अगर मान लो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का सिस्टम है, ये क्या है? अल्कीन मान लो, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? आप इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लो ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके प्रेजेंस में ऐड किया जाता है? CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट होता है, इसमें इन दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। मेनली यहाँ पर करना है कि आपको यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होगा। ब्रोमीन क्या होता है? 2 एटम में ऐसे ब्रेक होता है पहले, ठीक है, ऐसे इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है? अटैचमेंट होता है, जैसे पहले हुआ था। यानी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो क्या बनने वाला है? सिंगल बॉन्ड। और एक ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच होगा, और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और अटैचमेंट क्या हो जाएगा? ब्रोमीन और ब्रोमीन का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये काम होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो इसमें इसके एक बार एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको पहले, ठीक है। इसके हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है, ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखिए आप। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे मान लो ये हम बना दिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आ रहा है समझ में। और अगर इसमें Br2 अगर ऐड किया, याद रखना स्टूडेंट, Br2 क्या होता है? रेडिस ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? रेडिस ब्राउन, ठीक है, क्या होता है? रेडिस ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और जब ये इसमें ऐड होता है, यानी कि कहाँ पर अटैचमेंट होगा? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में अटैच होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड जो जो कार्बन एटम होल्ड कर रहा है, वहाँ पर ब्रोमीन अटैच होगा एक एक करके, ठीक है। यानी क्या फॉर्म होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था बोलो? इथीन था स्टूडेंट, इथीन। और यहाँ से क्या फॉर्म हो गया? 1,2 डाई ब्रोमो, 1 और 2, यानी कि फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन से भी ब्रोमीन अटैच्ड है, तो क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोग को? और एक कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस, यानी कि अल्कीन का टेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है टेस्ट के लिए, ठीक है, अल्कीन का। तो क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है? सॉल्यूशन जिसके साथ मिक्स जब होता है इथिन के साथ में, तो क्या होता है? कलरलेस कंपाउंड बनाता है वो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा ये आप याद रखो स्टूडेंट, और एग्जाम्पल यहाँ पर हम करवा देते हैं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर ऐसे होता है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अगर होता, प्लस क्या होता है? मान लो Br2 होता, ठीक है। और याद रखो CCl4 के प्रेजेंस में काम हो रहा है, ठीक है। CCl4 क्या है? यहाँ पर है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट बताओ? याद रखना, डबल बॉन्डेड जो कार्बन आइटम है उनका क्या होगा? डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा। यानी कि ब्रोमीन इस तरह से पहले क्या होता है? एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको पहले, ठीक है। इस तरह से ब्रेक हो जाता है ब्रोमीन पहले। और यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? CH3CH Br, और यहाँ से क्या फॉर्म होगा? CH2 Br। यानी कि इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? 1 2 3, इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक, आई होप समझ में आता होगा आपको अच्छे से ही, ठीक है। तो सारे पैटर्न को आप अच्छे से याद रखो, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम आपको बताते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपसे, ठीक है, डिस्कस करते हैं आपसे। स्टूडेंट देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है क्या, समझ लो पहले। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? यहाँ देखो स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, इसे कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो एलाइलिक ग्रुप तो है ये, लेकिन यानी कि यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कौन सा है? ये कार्बन है। ये जो कार्बन जो है यहाँ पे हमने स्टार बनाया है, ये कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन होता है, ठीक है, मेनली ये। और इससे जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सब क्या? एलाइलिक हाइड्रोजन है स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो आप लोग, सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम अगर देखेंगे हेलोजिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हेलोजिनेशन देखेंगे। हेलोजिनेशन में मेनली हम क्या लेंगे? क्लोरीन लेंगे और ब्रोमीन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया, यानी कि पूरा सिस्टम ही क्या एलाइलिक सिस्टम है, लेकिन ये कार्बन क्या एलाइलिक कार्बन है। देखो वहाँ पर ध्यान से देखो आप, वहाँ पर क्या था? CH2 था, यहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड फ्री था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया। ठीक है, यानी कि इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होने वाला है? रिप्लेस होने वाला है क्लोरीन या ब्रोमीन से। ऐसे इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम होता है? प्रोपीन। लेकिन कॉमनली से कहते हैं एलाइलिक कहते हैं कॉमनली। ठीक है, याद रखना आप। और कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा? याद रखना ये भी आप, ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो नहीं, उसके पास वाला एडजेसेंट जो कार्बन है वो होता है एलाइलिक कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन रहता है वो होता है एलाइलिक हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर जो क्या होता है, बहुत सिंपल यहाँ पर होता है, ये 773 केल्विन टेम्परेचर पर ये काम होता है। पहले समझ लो कि क्लोरीन 2 एटम में ऐसे ब्रेक हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट, और एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया क्लोरीन, और उस एक हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लिया स्टूडेंट? HCl बना दिया। क्या बना दिया? HCl बना दिया। अब बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच गए स्टूडेंट? 2 बच गए। यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया ये क्लोरीन, HCl बना दिया, और यहाँ पर बच गया स्टूडेंट, क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ पर ये बच गया, देखो क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड CH2, ये बच गया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये जो CH2 है ना, यहाँ से क्या अटैच होने वाला है? दूसरा क्लोरीन फिर यहाँ पर आके चला जाता है, यानी कि CH2Cl हो जाता है ये। ठीक है, यानी क्लोरीन यहाँ से यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन लेकर के HCl बना लेता है, उसी प्लेस पर कौन आता है? दूसरा क्लोरीन यहाँ पर आके बैठ जाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? देखो इसका नाम होगा 1 2 3, नंबरिंग यहीं से करेंगे स्टूडेंट के, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, प्रीफिक्स की प्रायोरिटी बाद में होती है, क्लोरीन की प्रायोरिटी बाद में होगी, तो इसका नाम होगा स्टूडेंट 3 क्लोरोप्रोपीन। इसका नाम होगा 3 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरह से ब्रोमीन को भी बना सकते हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद हम एक स्पेशल रिएक्शन दिखाते हैं, फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सीनिमिड, फ्रॉम एन ब्रोमो सक्सीनिमिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, NBS कहते हैं इसे। ठीक है, और इसमें क्या लेते हैं? इसमें भी यही ग्रुप लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस एन ब्रोमो सक्सीनिमिड। क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है स्टूडेंट CH, ठीक है, 2 CH2 CO, और यहाँ पर होता है NBr, इसे कहते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमिड, यही होता है स्टूडेंट। और यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो क्या होता है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है, और यानी कि ब्रोमीन क्या होता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करता है? निकालता है एक हाइड्रोजन को, यानी कि वो हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रोमीन के प्लेस में चला जाता है, और ब्रोमीन क्या होता है? यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि ब्रोमीन यहाँ पर क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बताओ, ब्रोमीन जब इस हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 क्या बन जाएगा? Br, और जो वहाँ से हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला, यानी कि CH2 हो चुका है ना, ये ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा वो यहाँ पर आके बैठेगा। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CO और NH, इसे कहते हैं सक्सीनिमिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सक्सीनिमिड। ठीक है, और ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारा? 1 2 3, ये बन गया हमारा 3 ब्रोमो प्रोपीन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, 3 ब्रोमो प्रोपीन। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर क्या है? ये एक तरह से क्या ब्रोमिनेशन था। क्या था बोलो? ब्रोमिनेशन था। हाँ ये था, ब्रोमिनेशन था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्लोरीनेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन जो होता है, ठीक है, क्लोरीनेशन करना किसका? यही ग्रुप का। देखो अलाइल ग्रुप ही बार बार लिया था, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और इस बार क्लोरीन लिया जाता है। ठीक है, Cl2 लिया जा रहा है, लेकिन इस बार 475 केल्विन टेम्परेचर पर लिया जाता है, और ट्रेसेस ऑफ पराऑक्साइड, कुछ पराऑक्साइड का परसेंटेज रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पर वही काम होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर क्या होता है? ब्रेक कर जाता है ऐसे। एक क्लोरीन जो होता है स्टूडेंट वो
हाइड्रोजन को यहाँ के क्या होता है, हाइड्रोजन को यहाँ पर लेकर के ये क्या करते हैं, कंबाइन करके क्या बना देते हैं, HCl बना देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, एलाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, एलाइलिक हाइड्रोजन एक कम हो चुका है। अब दूसरा क्लोरीन जो है क्या होगा, यहाँ पर अटैच फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है स्टूडेंट। और इसका नाम होगा क्या स्टूडेंट, 3 क्लोरो प्रोपीन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर हमारा, जरूर कमेंट करके भेजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं कपिल कुमार, मैं फिर से मिलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।